खालिस्तान का साथ और भारत का विरोध महंगा पड़ गया जस्टिन ट्रूडो को। जी हां, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि एक के बाद एक कई गलत फैसले उन्होंने लिए। अपने देश में महंगाई, बेरोजगारी ये तो मुद्दा था ही, लेकिन विदेश नीति पर पूरी तरह से फेल हो गए जस्टिन ट्रूडो। 10 साल पहले जब ट्रूडो ने सरकार बनाई थी तब उनकी खूब तारीफ हुई थी। आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से जस्टिन ट्रूडो की इमेज को लेकर के पॉजिटिव खबरें आती थी। एक जेंटलमैन शख्स के तौर पर उन्हें प्रेजेंट किया गया था, एक ऐसा शख्स जो प्रधानमंत्री होते हुए भी आम लोगों से बहुत खुलकर मिलता था, संवेदनशील दिखता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ जस्टिन ट्रूडो की नीतियां बदली और नीतियां एक के बाद एक गलत फैसलों में तब्दील होती गई, जिसका खामियाजा उन्हें इस्तीफा देकर चुकाना पड़ा। हाल फिलहाल की बात की जाए तो भारत से सीधे सीधे पंगा ले लिया था जस्टिन ट्रूडो ने। सिर्फ खालिस्तानियों को खुश करने के लिए भारत पर एक के बाद एक कई एलिगेशंस लगाए। यहां तक कि पार्लियामेंट में खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो ने एक आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगा दिया कि भारत की एजेंसियों की मिलीभगत से एक कैनेडियन नागरिक की हत्या की गई। कई और खालिस्तानी मूवमेंट भी कनाडा में होते रहे और जस्टिन ट्रूडो न सिर्फ अपनी आंखें बंद कर कर बैठे थे, बल्कि वो शह देते रहे। कहा जा रहा था कि ट्रूडो को खालिस्तान का बड़ा समर्थन मिला हुआ है। आर्थिक तौर पर भी ये जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े लोग हैं वो ट्रूडो सरकार को समर्थन करते हैं, ट्रूडो को समर्थन करते हैं, और यही वजह है कि ट्रूडो ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन यही सारी हरकत, यही सारे फैसले ट्रूडो के लिए गलत साबित हो गए। जस्टिन ट्रूडो ने जब भारत पर यह एलिगेशन लगाया था कि निज्जर की हत्या भारत सरकार की एजेंसियों की मिलीभगत से हुई थी, तब भारत ने इसका खंडन किया था। उसके बाद कई गंभीर स्टेप्स भी लिए। एक दूसरे के देशों में जो राजदूत थे उनकी संख्या कम कर दी गई। ट्रूडो यहां पर भी समझे नहीं, उन्होंने एक और फैसला लिया जिसने भारत को धक्का पहुंचाया था। ट्रूडो ने ऑन स्पॉट वीजा कैंसिल कर दिया। भारतीय छात्रों को सबसे ज्यादा इसका खामियाजा उठाना पड़ा था। तब भी भारत ने ये साफ कर दिया था कि जस्टिन ट्रूडो चाहे जो भी कह लें, लेकिन खालिस्तान को लेकर भारत का जो स्टैंड है वो बरकरार रहेगा। और इसी बीच इजराइल की बात की जाए, ट्रूडो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे थे, नेतन्याहू पर अटैक कर रहे थे और यहां तक कह दिया था कि अगर कनाडा में आते हैं नेतन्याहू तो उन्हें गिरफ्तार तक करवा देंगे। ये तमाम बातें अमेरिका को पसंद नहीं आई। जी हाँ, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए तो फिर ट्रूडो की उल्टी गिनती शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कई अटैक किए ट्रूडो पर, उनका मजाक उड़ाया, यहां तक कह दिया कि कनाडा कोई देश नहीं बल्कि 51वां राज्य है अमेरिका का और ट्रूडो वहां के गवर्नर है। इस तरह से पूरी दुनिया में जगहसाई ट्रूडो की हुई। उनकी नीतियों को लेकर पहले ही देश में माहौल गर्म था। 2024 के आखिर में कई सारे मंत्रियों ने ट्रूडो सरकार के इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से गंभीर खतरे में ट्रूडो आए और फाइनली उन्हें इस्तीफा देना पड़ा प्रधानमंत्री के पद से।